मतलब है कि मेरा मतलब है कि आपका एक अलग ओपिनियन हो सकता है, जब तक आप किसी को ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं, ठीक है? इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। अब देखिए यार, इंडिया की को जब आज़ादी मिली थी ना, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उस समय कई सारे देशों को आज़ादी मिली थी, वो या कह लीजिए वो आज़ाद हुए थे और उनके सर पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी और जिनमें से इंडिया एक क्योंकि हमारा देश है, हम पहले तो इसी की बात करेंगे। तो इंडिया भी जिस स्थान से उठ के खड़ा हुआ है, वो बहुत ही प्रॉब्लम में था इंडिया। अब जब कोई देश आज़ाद हो तो उसके पास 2 चैलेंजेस थे, वो था अपने लोगों का वेलफेयर और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, आप 7th-8th से पढ़ते आ रहे हैं और अपने सिटीज़न्स का वेलफेयर करना ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। आपको उन्होंने वोट दिया है या उन्होंने आपको थ्रू अ डेमोक्रेटिक मीडियम आपको अपना नेता चुना है, तो आप उनका तो भला करेंगे ही। लेकिन इंडिया के साथ क्या था, इंडिया जब खड़ा हुआ, इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली और 1947 खुद में ही एक बहुत बुरा साल माना जाता है क्योंकि आज़ाद होते ही फर्स्ट 1 साल का हुआ है देश हमारा और वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, फ़साद हो रहे हैं, पार्टीशन हो गया, हिंदू मुसलमानों में लड़ाइयाँ हो गई, लोगों का घर छूट गया, लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया और इससे भी कई ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई जो कि आप ये मूवी है पिंजर या और भी कई सारी मूवीज़ हैं मांटो, उनको देख के आप बहुत अच्छे से सोच और समझ पाएँगे कि क्या स्थिति रही होगी उस समय पे। तो इंडिया के अंदर क्या दिक्कत थी, एक तो यार इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिटिशर्स इंडिया को खा चुके थे। मतलब हमारे रिलेशन बाहर वालों के साथ बहुत बुरे थे। ऑफ़ कोर्स वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। अब जो ब्रिटिशर्स के साथ जिनके अच्छे रिलेशन थे, इंडिया के साथ भी उस समय पे अच्छे रिलेशन रहे होंगे। बट उसके हटते ही तो हम तो एकदम ऐसे हो गए ना कि कोई हमारे ऊपर है ही नहीं। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। हम तो मोनार्की से 200 साल तो हम गुलाम ही थे। हमें तो पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया है कैसी। वो तो शुक्र है हमारे कुछ नेता है जो हैं, जो फ़ॉरेन से पढ़ के आए, लॉ करके आए। उनको थोड़ा बहुत आइडिया था। बट वो हम लोग को तो नॉर्मल लोग को तो कोई आइडिया नहीं था। उसके ऊपर से पॉवर्टी, इंडिया की हालत उस समय पे इतनी बुरी हालत थी कि इंडिया के पास, जबकि एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है क्रॉप प्रोडक्शन होती है, सबसे ज़्यादा किसान इंडिया में है। उसके बावजूद इंडिया भुखमरी में था, इंडिया के पास खाने के लिए नहीं था। काफ़ी ज़्यादा, जैसे चंपारण का एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो कितनी भुखमरी थी। ये बिहार में, झारखंड में इधर का बहुत बुरा हाल था। इतना ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स लेते थे ब्रिटिशर्स कि उनके लिए खाने के लिए कुछ, खुद के खाने के लिए तुम सोच रहे हो कि किसान खुद अन्न उगा रहा है बट उसके खुद के खाने के लिए कुछ बच नहीं रहा है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे इंडिया के, हमारा पार्टीशन हुआ था, दंगे हुए थे, फसाद हुआ था और ऊपर से पॉवर्टी। इतने सारे चैलेंजेस थे हमारे और उसके बाद भी इंडिया जो है उठ के खड़ा हुआ और आज इस जगह पे जहाँ हम देख रहे हैं, हम तो बहुत लकी जनरेशन जो कि आज के टाइम पे हम लोग हैं, हमें तो पका पकाया सब कुछ मिला है। लेकिन हमसे जो 100 साल पहले, 200 साल पहले या ज़्यादा दूर के आज़ादी पर ही कितना स्ट्रगल हुआ है, उन लोगों ने कितना बलिदान दिया है, तो वी आर रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। अब देखो यार, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल और इंटरनल दोनों अफेयर ज़रूरी हैं, दोनों फैक्टर ज़रूरी हैं। अब इंडिया ने शुरू से ही ऐसा रिलेशन बनाने की कोशिश करी है थ्रू आउट अपनी, जो भी उसका आज़ादी से अब तक का समय रहा है, कि वो ना ही दूसरे देशों को पीस उनको ठेस पहुँचाए, उधर भी पीस मेंटेन करे और अपनी भी पीस मेंटेन करता रहे। अपने नेबरहुड की हेल्प करे, जैसे कि हम नेपाल की, भूटान की, इन सब कंट्रीज़ की हेल्प करते हैं और हम लोग हेल्प एक्सपेक्ट भी करते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा ही हम शरीफ थे, जैसे बांग्लादेश की पार्टीशन में या जब बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया, इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब कितनी हुआ, इवन इंडिया पे कितने देशों ने हमला कर दिया था। उसके बाद अब देखो यार, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही ये सब शुरू हो गया, पार्टीशन हुआ, देश आज़ाद हुआ। अब उनकी खुद की हालत बुरी थी और क्योंकि ब्रिटिश जो एक सुपर पावर ही था उस समय पे, इतने सारे उस पे देशों पे उसका राज था। अब अचानक से वो हट चुका था। अब क्या है, एक नई जंग खड़ी हो गई थी कि किसमें कितना है दम, कौन से देश ज़्यादा पावरफुल है। तो उस समय पे 2 कंट्री जो थे, वो अपना वर्चस्व फैलाने के लिए, या कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे में ज़्यादा दम है, करके आ गए। पहला तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज़ और दूसरी तरफ था हमारा सोवियत यूनियन। इन दोनों का कॉम्पिटिशन था और इन दोनों के कॉम्पिटिशन से क्या शुरू हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हुआ। ये वॉर
मतलब एकदम से लड़ाई हुई ऐसा नहीं था जैसे वर्ल्ड वॉर था, बट इन दोनों की आपस में टक्कर आता है कि अब लड़े, अब लड़े, अब लड़े। और इन दोनों देशों ने बाकी सारे देशों के ऊपर भी इतना प्रेशर बना दिया था कि या तो आपको यूएस को ज्वाइन करना पड़ेगा या आपको सोवियत यूनियन को ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी का अलाई होना पड़ेगा।